एक बार क्या होता है कि एक बच्चे को माता पिता किसी आचार्य के पास लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि ये जो बच्चा है इसको काफी समय से खांसी है और खांसी के चलते हुए हम इसको जो है आपके पास भी नहीं भेज पा रहे थे, ऋषिकुल में नहीं भेज पा रहे थे, लेकिन हम चाहते थे इसको पढ़ाए, विद्वान बने, लेकिन ये लगातार खांसता रहता है। इसको हमने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, बहुत सारे जो है दवाइयां भी खिला दी, लेकिन इसमें कोई अंतर नहीं आया। सब लोग कहते हैं कि तुम्हें दही छोड़ना है और ये कहता है कि मैं दही तो मर जाऊंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। दवाई को छोड़ सकता हूँ, श्वास को छोड़ सकता हूँ, लेकिन दही खाना नहीं छोड़ूंगा, ये कहता है। और सारे वैद्य कहते हैं कि जब तक दही नहीं छोड़ेगा पूरी तरह से तब तक यह ठीक नहीं हो सकता। तो वे कहते हैं, आचार्य कहते हैं, अब वो व्यक्ति भी सामने था, वो कहते माता पिता कहते कि अब आचार्य भर आप बताइए, क्योंकि आप आयुर्वेद के भी ज्ञाता है, अब आप बताइए कि इसको कौन सी दवाई दे दी जाए तो ठीक हो जाएगा। तो वो व्यक्ति तुरंत बोलता है कि मेरे को अब कोई दवाई नहीं लेनी है, बहुत दवाई लेकर के देख लिया है, सब लोग यही बोलते कि दही छोड़ो और मैं दही नहीं छोड़ सकता हूं और मुझे दवाई का नाटक नहीं करना है, कोई बात नहीं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मर निकले मैं तैयार हूं। काफी बड़ा भी हो गया था लड़का। तो तुरंत आचार्य जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, दही छोड़ने की बात किसने कही, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। अब वो व्यक्ति एकदम चौंक जाता, आंखें एकदम बड़ी बड़ी बना कर देखता, अच्छा दही छोड़ने की आवश्यकता नहीं? बोलता हाँ, दही आराम से खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, जितने खा सकते खाओ और अधिक खाओ, एक आध में और एक आध दवाई दे दूंगा, बस उतने मात्रा से तुम्हारा काम हो जाएगा, बस दही तुम खूब दबा के ले लेना। अब वो कहता है कि ये क्या है? बोलता है हाँ ठीक है, तो दवाई जो भी बोलोगे मैं लेने के लिए तैयार हूं। और तुरंत आचार्य जी कहते हैं कि दवाई के साथ साथ जो दही लोगे ना, इसके तो बल्कि 3 बड़े फायदे भी हैं। दही खाने के 3 बहुत बड़े फायदे हैं, आपको ये भी जानना है। तो वो और ज्यादा चौंक जाता है, उसको लगता है दही खाने के फायदे। अब माता पिता को भी लगता है कि ये जो है आचार्य हम सोच करके ले आ रहे थे कि कहीं उल्टा जो है भ्रम में डाल रहे हैं इसको। तो फिर वे कहते हैं, आचार्य वर कहते हैं कि दही खाने के 3 बड़े फायदे सुनो, क्या क्या है, सुनना चाहते हो? कहता है कि हाँ सच चाहता हूं जी, बताइए क्या है। वो कहते हैं कि दही खाने के 3 बड़े फायदे, एक तो उस व्यक्ति जिसको खांसी हो रखी हो और वो दही खाता हो और साथ में दवाई भी ले रहा हो, उसके घर पे चोर कभी भी नहीं आएगा। बोलते अच्छा, वो बड़ा खुश हो जाता है। दूसरा वो बोलते हैं कि उसको कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा, वो और ज्यादा खुश हो जाता है, अच्छा कुत्ता भी नहीं काटेगा। और तीसरा जो बहुत बड़ा फायदा यह है कि वो कभी बुढ़ा नहीं होगा। वो बोला कि अब वो माता पिता की ओर देखता है, बोलते देखो है ना, मैं तो सही कर रहा था। वो लोग दवाई देने के लिए जानते नहीं थे, इसलिए पता नहीं क्या क्या दवाई पकड़ा देते थे, और वो बार बार ये बहाना बनाते थे कि दही खाता है इसलिए ठीक नहीं हो रहा है, जबकि बात वो नहीं है, दवाई नहीं जानते थे। तो आचार्य कहते कि इतने 3 बड़े फायदे हैं। लेकिन माता पिता को भी बड़ा आश्चर्य लगता है और वो व्यक्ति भी सोचता है कि फिर एकदम सोच करके पूछता है कि लेकिन आचार्य जी ये बताओ, इतने 3 बड़े 3 फायदे कैसे होते हैं? मेरे को बात समझ में नहीं आ रही, तार्किक प्रवृत्ति का था। तो फिर आचार्य वर कहते हैं कि जब व्यक्ति दवाई खा रहा हो, खांसी हो रही हो और दही ले रहा हो, तो उस अवस्था में वो खांसता ही रहेगा। तो उसकी खांसी को सुन करके दूर से चोर भाग जाएंगे, चोर आएंगे नहीं, उनको ये लगेगा कि इस घर में तो कोई व्यक्ति जगा हुआ है, तो आएंगे नहीं। तो बोलते हैं अच्छा, तो एकदम मुंह लटकने शुरू हो जाता है। फिर पूछता अच्छा कुत्ता क्यों नहीं काटता? बोलते उसका खून इतना विषाक्त हो चुका होगा, और दूसरी बात तो हाथ में सदा डंडा लेकर के चलेगा,
है ना, क्योंकि इतना कमजोर हो चुका होगा कि सीधा चल ही नहीं पाएगा, खांसते 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 खांसते। तो डंडे देख करके कुत्ता भाग जाएगा, तो कुत्ता भी कभी नहीं काटेगा। और फिर तीसरी बड़ी बात सुनो, कि वो कभी बुढ़ा इसलिए नहीं होता कि वो बुढ़ापे तक जिंदा रहेगा ही नहीं, पहले ही मर जाएगा तो कैसे जिंदा रहेगा, क्यों बुढ़ा होगा। तो जैसे ही ये तीन बातें सुनता है आचार्य के मुख से, वो तुरंत आचार्य के सामने हाथ जोड़ करके कहता है कि आचार्यवर, मैं कभी भी दही नहीं लूंगा, बस आज से आप जो दवाई कहोगे मैं वो दवाई खा लूंगा और मैं स्वस्थ बनूंगा।